नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि परीक्षा में आप लोग अपना संस्कृत का कॉपी कैसे लिखोगे। एक्चुअली में पता है क्या होता है, आप लोगों को कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है संस्कृत का, इसलिए आपका संस्कृत में कम नंबर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं ना, तो संस्कृत में आप चालाकी पूर्वक आसानी से 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। कैसे? तो वीडियो को आप लोग एक बार मात्र देखिए, ये आप लोगों के लिए ही वीडियो है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक पेपर है, कोई भी मैं पेपर एग्जाम्पल के लिए मैंने उठा लिया। जैसे कि ये 2021 का पेपर है। अब इस 2021 के पेपर में आपको कुल प्रश्न दिया गया 1 से 5, मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 को दे दिया है। अब 100 को ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। तो मानते हैं कि आप लोग 100 को ऑब्जेक्टिव में से मानते हैं कि गलती भी करते हैं, तो मानते हैं कि 45 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर जाते हैं। तो 100 में से 45 को ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेंगे तो 45 नंबर तो ऑब्जेक्टिव कोई नहीं छीनेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में अच्छे नंबर लाने का ये बेस्ट तरीका है आज का ये वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का बताते हैं तरीका। अब इसी में आपको जब इधर आप पेज को पलटिएगा, जहाँ पर आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 100 समाप्त हो चुका है, यानी कि 100 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे यहाँ पर आप लोगों को खंड ब में क्या मिलेगा, ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर अब आप लोगों को खंड ब में मिलेगा विषयनिष्ठ प्रश्न अपठित गद्यांश, ये 13 नंबर का होगा। यानी कि ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कितना नंबर का होगा, 13 नंबर का होगा। तो इसी में सारे लड़के गलती करते हैं लिखने में। देखो ये पता नहीं किस लड़के का है, लीपा पोती किया है। अब इसी से आप समझ जाओगे कि ये पूरा का पूरा वो लड़का गलती ही किया है, पूरा का पूरा आंसर क्या किया है, गलती ही किया है। इसी से पता चल जाएगा। इतना आपको लेपा पोता उसमें नहीं करना है। देखो कितना आसानी से और शांतपूर्वक लिखना है। सबसे पहले आपका कॉपी ऐसे ही वर्टिकल के रूप में होगा, हॉरिजेंटल के रूप में नहीं होगा। हॉरिजेंटल हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे रहेगा तो हॉरिजेंटल हुआ, और ऐसे हुआ तो आपका वर्टिकल हुआ। अगर इधर आपका चिन्हासी नहीं होगा तो स्केल की मदद से आप ऐसे में लकीर पार लेना, इतना स्पेस छोड़कर लकीर पार लेना, ठीक है। लकीर पारने के बाद ये जो आपका खंड ब है ना, आप सेक्शन मत लिखना। आप हिंदी मीडियम वाले हैं ना, हिंदी में लिख रहे हैं तो आप खंड ब लिखिएगा। खंड ब का आप लोग बना रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लोग को खंड ब लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं खंड ब लिख दिया हूँ। अब खंड ब लिखने के बाद यहाँ पर काफी लड़के गलती कर देते हैं कि खंड ब में पहला है, पहला का अ है, अ में भी दोस्तों रोमन नंबर में आपका पहला है, और इसमें भी दोस्तों क है। अब इसमें गलती कर देते हैं कि 4 गो है तो हम कैसे लिखेंगे। तो आपको देखो आसानी से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सबसे पहले लिखिएगा प्रश्न उत्तर, आप लिखिएगा पहला, और पहला का आप क्या है, तो पहला का जस्ट आपका है 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 को एक साथ लिखो, 2 को एक साथ लिखो। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रश्न उत्तर पहला, अ लिखा, अ को मैंने महिला कोष्ठक में डाल दिया, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। और ब्रैकेट में डालने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको कह रहा है कि एक पदेन उत्तर, यानी कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का, मात्र इन दोनों क्वेश्चन का एक पद में उत्तर देना है, एक पद में। बहुत लड़के सोचते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला का आंसर हो जाएगा। नहीं, वो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एक पद में उत्तर दे, तो आपको ना एक पद में ही उत्तर देना है, और इसका भी आपको एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक पद में उत्तर, जैसे कि पहला का मैंने लिखा गर्मात, तो गर्मात मैंने मेरा एक पद में उत्तर हो गया, यानी कि एक शब्द में उत्तर हो गया। और वही दूसरा है आपका पहला का ख नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं पहला का ख नंबर है, तो पहला का ख, ऐसे ही तीर का निशान लगा के लिखिएगा। चित्रपद पटादी दर्शनार्थ, ये भी हमारा एक शब्द में हो गया, यानी कि एक पद में हो गया। तो ये मेरा पहला का क और ख का उत्तर मिल गया, तो पहला का क और ख का उत्तर हो गया। अब इधर पेज को पलटेंगे तो रोमन नंबर में दूसरा में आएगा पूर्ण वाक्यन उत्तर, यानी कि आपको दूसरा का रोमन नंबर में दूसरा का क और ख का पूरा पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा का क है, मैंने फिर तीर का निशान लगाया, फिर इसको पूर्ण विस्तारित रूप से इसका आंसर लिखा।
इसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे पकड़ना है, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और रोमन नंबर दूसरा का ख नंबर में देखिए, इसको भी मैंने पूर्ण मतलब कि पूर्ण रूप में मैंने इसका उत्तर दिया, मैंने कि पूरा विस्तारित रूप से इसका उत्तर दिया। अब देखो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर का अस्य गद्यांश एकम समुचित शीर्षक और लिखत, यानी कि इसका मतलब ना जो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसमें कह रहा है कि इसका भी एक पद में ही उत्तर देना है कि जिस जैसे कि मान लेते यही है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये जो लिखा गया वो किसके बारे में लिखा गया है। तो सपोज डेट ये किसके बारे में लिखा गया है, आप जब इसको पढ़ोगे ना, इसको जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि किसके बारे में हमने पढ़ा था, उसी का बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पढ़ा ग्रामस्य वर्णम, यानी कि ग्रामीय जीवन के बारे में मैंने पढ़ा तो लिख दिया ग्रामस्य वर्णम, ठीक है ना, यानी कि ग्राम के बारे में, गांव के बारे में वर्णन किया गया है तो मैंने लिख दिया। अब पता है कौन नंबर का है छोटू, कौन नंबर का इधर दिखा रहा था, इधर आपको दिखा रहा था कितना नंबर का, यहाँ पर देख लो कौन नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो ये आपका 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा आपका, 2 नंबर ये हो गया, और 2 नंबर के बाद से ये आपका 4 नंबर, 6 नंबर हो गया, और 1 नंबर ये, यानी कि 7 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। कोई भी नहीं काटेगा, हर कोई आपको एक एक ऐसा करके पढ़ने थोड़ी ना जाएगा। जब आपका लिखावट सही रहेगा ना तो ऐसा सिग्नेचर करेगा, 7 नंबर का है तो 7 नंबर देगा और अगला प्रश्न देखेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और कंडीशन है, पहला का खंड ब में ना पहला का अ भी है, और अ में भी दोस्तों एक अथवा दे दिया है। अब काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं कि अथवा को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो पहला नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं कि पहला भारी है इसको नहीं लिखेंगे, हम पहला का जो अथवा है अथवा को लिखेंगे। अथवा भी वही लिखिएगा, लेकिन अथवा को कैसे आपको प्रश्न उत्तर करके लिखना है वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपका मन करता है कि अथवा लिखना है, अथवा वाला, तो यहाँ पर पता है क्या करिएगा, लिखिएगा प्रश्न उत्तर पहला का अ ही लिखिएगा, क्योंकि ये पहला ही है, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं है, पहला का अ ही है, और पहला का अ में 2 क्वेश्चन है तो एगो अथवा में है, तो अगर आप अथवा में लिख रहे हैं ना तो अथवा यहाँ पर लिखिएगा, और उसके बाद से जो भी आपका ये तरीका था, ऊपर वाला तरीका था, वही तरीका से आप इसको भी लिखिएगा। अब दोस्तों अगला मतलब कि आप लिखिएगा तो अगला में देखिए, अगला में भी दोस्तों एक और क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर पहला का ब है, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, पहला में दोस्तों अ है, और अ में 2 क्वेश्चन है, अ में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, 2 क्वेश्चन है, तो और का मतलब हो गया अथवा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है पहला में, अब अ है लेकिन अब इसके जगह पर आपका ब आ जाएगा, तो ब में भी दोस्तों 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, यानी कि और का मतलब हुआ अथवा। तो अब आपको प्रश्न उत्तर पहला के बी में आ जाना है, यानी कि ब वाले में आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये तो मैंने कर लिया अथवा वाली। अब इधर जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको ब मिलेगा ना। अब ब में भी दोस्तों वैसे ही एकदम सेम टू सेम दिया गया, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न उत्तर पहला, और यहाँ पर अ के जगह पर ब लिख देना है। बाकी यही तरीका आप आजमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपका वही सेम टू सेम दिया गया है, तो सेम टू सेम आप तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना। अब पेज को पलटेंगे, पेज को पलटने के बाद फिर यहाँ पर आपका अथवा आ गया, तो अथवा वाला तरीका वही वाला अपनाएंगे जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये तो हमने केवल गद्यांश को समझा कि गद्यांश को कैसे हम लोग एग्जाम में पेपर करके लिखेंगे। अब ये आपका गद्यांश खत्म हो गया। गद्यांश खत्म होने के बाद अब आपका आ गया संस्कृत में, यानी कि आवेदन पत्र। संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम पेज को पलटते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब आ गया आपको संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब आपको यहाँ पर चेंज करना है। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न उत्तर दूसरा का, मानते हैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न उत्तर जो 2 है ना, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अब इन चारों में से जो भी 2 को मन करे वो लिखना, मन करे तो ए वाला लिखना, मन करे तो चौथा नंबर, मन करे तो दूसरा नंबर, मन करे तो तीसरा नंबर, कोई भी अपने मन से चूज कर लेना, कोई भी 2 को लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको याद है प्रश्न उत्तर दूसरा का पहला, अगर दूसरा का पहला याद है तो दूसरा का पहला ऐसे करके लिखना। देख लो ये संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखने का एकदम सही तरीका होता है। अगर ऐसे लिखोगे कहीं भी काट कूट दिखाई नहीं देगा ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका लिखावट पढ़ने नहीं जाएगा, वो बस देख लेगा
श्रीमान स्वयं श्रीमान विषय, बस यहाँ पर नीचे देखेगा, नीचे देखेगा, बस ऐसे खटाक से सिग्नेचर करेगा। और ये 8 अंक का है, 2 क्वेश्चन 8 अंक का है, तो 4 नंबर ऐसे देगा और ऐसे सिग्नेचर कर देगा, तो 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब मानते हैं दोस्तों कि इसी प्रश्न उत्तर दूसरा का जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना वो नहीं याद है, हमको 3 नंबर याद है, तो आप 3 नंबर लिखिए। अगर 4 नंबर याद है तो 4 नंबर लिखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन बाई लाइन ही आपको लिखना है, बस आपको ये वाला लिखना बहुत जरूरी होता है। और कभी भी दोस्तों इधर साइड में प्रश्न उत्तर मत लिखिए, इधर लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को एकदम लाइन बाय लाइन ऐसा चेक करने में आसानी पड़ेगा, और आसानी से आपका पेपर बहुत जल्दी सिग्नेचर करके आपका नंबर देकर हटा देगा, ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा। जिस भी लड़के में ज़्यादा झंझट होता है, ज़्यादा समय लगता है ना पेपर को चेक करने में, उसका नंबर कटता है, 100% कटता है, ठीक है ना। तो अगर दूसरा का लिखना होगा तो दूसरा का एकदम ऐसे ही तरीका होगा आपको लिखने का, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पत्र हो गया। अब पत्र के बाद किसका नंबर आता है? पत्र के बाद दोस्तों आपका नंबर आता है अनुच्छेद पर। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 5 को दिया गया है, क ख ग घ अंग, 5 को दिया गया है। कह रहा है किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, और अनुच्छेद भी आपको क्या लिखना है? 7 वाक्य में, यानी कि 7 लाइन में, 7 लाइन में, जैसे पहला दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, ये चौथा लाइन हो गया, ये 5वां लाइन, ये 6ठा लाइन और ये 7वां लाइन। मात्र आपको 7 लाइन में ही अनुच्छेद लिखना है, 7 से ज़्यादा लाइन में नहीं लिखना है। 7 लाइन में लिखिएगा, 7 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है ना। तो देखो आपको कैसे लिखना है। अब इसको, इस पेज को भी मैं पलट, जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न उत्तर 3 है ना, प्रश्न उत्तर 3 है ना। तो मानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको प्रश्न उत्तर 3 का अंग नंबर वाला याद है। अंग में दिया वसंत ऋतु, तो अंग नंबर लिख दीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा वसंत ऋतु, क्योंकि हम वसंत ऋतु पर अनुच्छेद लिख रहे हैं 7 वाक्यों में। तो ऐसे आप लोग पहला दीजिएगा रोमन नंबर में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। जैसे पहला लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ताकि ये 7 का 7 नंबर कोई आपसे छीने ना, पूरा का पूरा 7 नंबर उठाना है बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। कम से कम दोस्तों कितना दिया है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 को दिया है और 6 को बनाना है, यानी कि 50-50% छूट है। तो इसमें भी आप लोगों को वही करना है। मानते हैं दोस्तों, आप लिखते हैं प्रश्न उत्तर 5, और प्रश्न उत्तर 5 का आपको पहला का याद है, तो पहला का याद है, नहीं ये 4 नंबर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है 4 नंबर। मानते हैं आप यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न उत्तर 4, और 4 में आपको क का उत्तर पता है, तो आप क का उत्तर देकर तीर का निशान देकर लिखिए यहाँ पर। अगर मानते हैं कि क के बाद ख नहीं याद है, एक के बार आपको याद आ रहा है घ नंबर वाला, तो कोई बात नहीं, घ नंबर वाला लिखिए और यहाँ पर तीर का निशान देकर इसका आंसर लिखिए। फिर आपको ज नंबर याद है तो ज नंबर वाले लिखिए। अचानक से आपको ख नंबर याद आ गया तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ख नंबर लिखिए, तीर का निशान दीजिए, आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना है, और ये 6 नंबर आपको कोई नहीं छीनेगा, ठीक है ना। ये 6 नंबर आपके जेब में होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया छोटू? हाँ इधर गया, इधर पेज को पलटते हैं। इधर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी कि 16 को प्रश्न पूछा गया, आपको 8 का उत्तर देना है। तो इसमें भी आप लोग को वैसा ही करना है, यहाँ पर लिखना प्रश्न उत्तर, पहला का लिखना है तो पहला का लिखिए, ख नंबर लिखना है तो ख नंबर लिखिए, और इसके बाद आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मानते हैं आपको अब उसके बाद से लिखना है जॉन अंग नंबर, फिर ज नंबर, जो भी लिखना है आप ऐसे ही करके लिखिएगा, और एकदम अच्छे राइटिंग के तहत लिखिएगा, और आपका पूरा फुल नंबर मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा ना कि आपका 90+ संस्कृत में अवश्य नंबर आएगा। तो जिसको जिसको ये वीडियो पसंद आया है, एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, एक लाइक कर देना छोटू, एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना मैं बता रहा हूँ, अभी तक कोई भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसके लिए एक सुनहरा ऑफर है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से मात्र 199 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्टिव और प्लस
खरीदेगा ना, उसका मैं नंबर अपने पर्सनल पैड ग्रुप में जोड़ूंगा, ताकि उनको मैं पूरे एग्जाम तक फ्री में ऑनलाइन लाइव क्लास दे सकूं, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो जो लोग खरीदेंगे उन्हीं को मिल पाएगा, बाकी को नहीं मिल पाएगा। अब कैसे खरीदना है, जिसको भी खरीदना है इस नंबर पर संपर्क करना, 9693, ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये पे फ़ोन भी मेरा है, और इसी पर आपको पे फ़ोन करके आपको ना प्राप्त करना है। अगर आप लोगों के पास पे फ़ोन नहीं होगा तो आप किसी दुकान से जाकर पे फ़ोन करवा सकते हैं, लेकिन आपको PDF लेना ही है, ठीक है ना। पे फ़ोन भी करवा सकते हैं, गूगल पे भी करवा सकते हैं, या फिर आप पेटीएम भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। बस मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं तो फ़ोन करके बता देना सर जी हमने पेमेंट कर दिया, आप मेरे को PDF हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप पर पूरा PDF भी भेज देंगे और आपका नंबर हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा ऑफर है, इसको ठुकराइएगा मत, अच्छे से आप लोग इसको देख लेना, ठीक है।